हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड के इंट्रोडक्शन को और उसके बाद वाली वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज बच्चों अपन इस वीडियो में एल्किल हैलाइड का क्या डिस्कस करने वाले हैं? नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कह देता हूं, पहले भी बहुत बार बच्चों मैंने ये बात कही है कि सभी के लिए नाम जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आज किसी बच्चे का बोर्न होता है, पैदा होता है, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कंफर्म है बच्चे का नाम लिखा जाएगा, उसका नामकरण किया जाएगा। उसी प्रकार बच्चों यहां भी क्या किया जा रहा है, इन एल्किल हैलाइड का या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी का क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण किया जाता है, नाम पद्धति दी जाती है। और दूसरी बात बच्चों, जनरली ऐसा होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना, जनरली बोल रहा हूं मैं, उनके 2 नाम होते हैं। एक नाम से तो घर वाले प्यार से बुलाते हैं उनको, और एक नाम जो उनके डॉक्यूमेंट्स में चलता है। जैसे मान लो घर पे एक नाम रख दिया चिंटू मिंटू, वो प्यार वाला नाम हो गया, और एक करण नाम हो गया, वो उसका डॉक्यूमेंट्स का नाम हो गया। तो बच्चों जनरली क्या होता है, 2 नाम रखे जाते हैं, एक नाम से प्यार से बुला लिया जाता है और दूसरा नाम डॉक्यूमेंट्स में रन करता है। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड्स या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास रहने वाले हैं, उन सभी के भी 2 नाम होते हैं बच्चों। एक नाम होता है उनका सामान्य नाम, जिसको जनरल नेम कहते हैं, और दूसरा नाम उनका होता है आईयूपीएसी नेम, जिसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखा जाता है। अब सर ये नाम कैसे बनते होंगे, वो तो बच्चों अपन सीख लेंगे सारा का सारा, लेकिन सर इनके 2 नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बच्चों इनका जो पहला नाम है ना, जनरल नेम, उसको आप व्यापारिक नेम भी कह सकते हो। उस नाम से क्या होता है बच्चों कि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आपको उपलब्ध होगा। दूसरा जो इनका आईयूपीएसी नेम है, वो इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, केमिस्ट्री के लिए संस्था बनाई गई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। उसमें डाटा एनालिसिस करने के लिए या चीजों को समझाने के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है बात? तो आओ बच्चों दोनों नोमेनक्लेचर को अपन सीखते हैं। तो यहां अपने पास कौन है, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे बच्चों कौन सा नोमेनक्लेचर है, सामान्य नामकरण। और सामान्य नामकरण को मैं कह दूंगा बच्चों जनरल नोमेनक्लेचर। जनरल नोमेनक्लेचर, ये लीजिए। अब सर जनरल नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता होगा? बच्चों बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है। क्या करना है, क्या लिखा है बच्चों मैंने लिखा है सर्वप्रथम, सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं सर, फिर करते हैं हैलाइड, जो भी हैलाइड हो, फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, जो भी हैलाइड होगा उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो हैलाइड का नाम लिखते हैं। अरे बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले जो भी एल्किल ग्रुप आए उसका एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, और फिर जो भी हैलाइड आए उसका नाम लिख दो। क्या हो जाता है आपका, जनरल नोमेनक्लेचर हो जाता है। सर एक एग्जांपल हो जाए अभी तो मजा आ जाए फिर तो सुनो ना बच्चों, सुन लो फिर। CH3Cl, इसका अपन को क्या करना है, एल्किल हैलाइड है, इसका अपन को क्या करना है, जनरल नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप यहां कौन सा है, एल्किल ग्रुप कौन सा है प्यारे बच्चों, मैथिल। तो यहां हो जाएगा इसका नाम बच्चों
मैथिल। अब हैलाइड कौन सा है, हैलाइड का नाम लिखना है, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, तो नाम क्या हुआ बच्चों, मैथिल क्लोराइड। अब बच्चों बताओ, नॉर्मल नोमेनक्लेचर, जनरल नोमेनक्लेचर करने में किसी को दिक्कत है क्या? सर एक एग्जांपल और हो जाए तो देख लेना बच्चा, इधर है ये ले CH3 CH2 Cl। अब एल्किल ग्रुप कौन सा, एथिल। अरे तो एथिल क्लोराइड बच्चों, कुछ नहीं करना होता इसमें, इतना खास नहीं है ये। क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। तो सुनो, अब बात करते हैं बच्चों अपने IUPAC नोमेनक्लेचर की। ये लीजिए, अब बात कर रहे हैं बच्चों अपन किसकी, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों क्या होता है, कौन है आपके पास एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को क्या माना जाता है, मोनो। या और भी अच्छे से कहूं मैं, तो मैं और अच्छे से कहूंगा बच्चों, हेलो सबस्टिट्यूटेड, सबस्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सर ये कुछ समझ नहीं आ पाया, ये सर क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने क्या कहा बच्चों, एल्किल का क्या लिखना होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने कहा है एल्किल हैलाइड को क्या मान के लिखते हैं, हेलो सबस्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। सबस्टिट्यूटेड का मतलब प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन कौन, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन, और है कौन, हैलोजन। तो मुझे एक बात कहूं, अरे हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का आप क्या कर दो, व्युत्पन्न ले आओ, हैलोजन व्युत्पन्न ले आओ, तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। और उसी प्रकार अपन इनका क्या कर देंगे, नोमेनक्लेचर कर देंगे। सर अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो सुनो बच्चों, CH3H, मुझे इतना बता दो बच्चों, क्या ये मैथेन और एल्केन है? हाँ सर बिल्कुल है। तो सुनो बच्चों, जब कार्बन हाइड्रोजन यहां दिख रहा है आपको, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर यहां तक? अरे बच्चों इसकी रिएक्शन मैं करा दूं X और X के साथ, तो समझ गए क्या भार होगा, HX। ये लीजिए, तो मुझे बताएंगे बच्चों, ये CH3 और X, CH3X बनते ही ये क्या बना, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड बना किससे है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का प्रतिस्थापी है कि नहीं है, है। कैसे, अरे X ने, इस वाले X ने, इस वाले X ने किसको, तो H तो बाहर निकल गया, जुड़ कौन गया, X जुड़ गया, तो जुड़ जाने दो ना। और बात समझो ना आप, CH3 या CH4 पहले क्या था, हाइड्रोकार्बन, इसमें से H को बाहर निकाला किसने, X ने। जैसे X बाहर निकला तो क्या बना बच्चों, हैलोजन जुड़ा, तो हैलोजन जुड़ा ये रहा, हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बना। ओवरऑल बात है बच्चों, हाइड्रोकार्बन से आप हैलोजन जोड़ दोगे तो हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब बच्चों अपन इसी बेसिस पे जनरल नोमेनक्लेचर और साथ की साथ अपन IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के। तो आओ बच्चों उनको भी अपन सीखते हैं। सबसे जो पहला एग्जांपल है आपका, वो सबसे पहला एग्जांपल ये है बच्चों, क्या करना है इसका, जनरल नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर। जनरल में तो क्या लिखोगे बच्चों, जनरल में कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको एल्किल ग्रुप लिखना है, और एल्किल ग्रुप ये था मिथाइल, क्या नाम हुआ, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। कितने कार्बन की एल्केन, एक कार्बन की, एक कार्बन के एल्केन को नाम क्या दिया जाता है, मैथेन। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हैलोजन लिखना है, और हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो लिखना है। जैसे हैलोजन कौन है बच्चों, क्लोरो,
क्लोरो। और ये व्युत्पन्न किसका है, कौन से हाइड्रोकार्बन का है, मेथेन का। नाम क्या हुआ, क्लोरो। ये इसका क्या हो गया बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो गया। अब पता लगा, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सबसे पहले हेलोजन को लिखना है, फिर ये जो बना है वो कौन से एल्केन का प्रतिस्थापी है वो लिखना है, तो मेथेन का था। क्लियर यहां तक की बात, आगे आ जाओ। एल्किल ग्रुप कौन सा प्यारे बच्चों, एथिल है, तो लिखूंगा क्या, इथाइल क्लोराइड। तो फिर इसका आईपीसी नाम बता दो ना, अरे इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरो, नाम हो जाएगा। क्या सोचना है इसमें, अरे इसका देख लो ना, इसका क्या करना है बच्चों, अब कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 और 3, 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला आ रही है। और जब लंबी श्रृंखला आ रही है और जनरल नोमेनक्लेचर करना हो तो नाम से पहले नॉर्मल लगाते हैं, और नॉर्मल का स्मॉल एन यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां स्मॉल एन। 3 कार्बन की श्रृंखला को कौन सा कहेंगे, प्रोपिल ग्रुप है, तो प्रोपाइल, ये लो। और साथ में कौन है हेलोजन, क्लोराइड। तो नाम क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर यहां तक, आगे आ जाओ। इसका आईपीसी करना है, अरे तो दे दो ना नंबर, क्या दिक्कत हो रही है। एक पे कौन आया है, क्लोरो, तो लिख देना ना 1 क्लोरो। 1 को ना भी लिखो तो चल जाता है, लेकिन लिख देते अपन तो 1 क्लोरो की, तो 1 क्लोरो। इधर आ जाओ बच्चों, मुझे इतना बता दो, थोड़ी देर सीएल को भूल जाओ आप। सीएल को जब आप भूल जाओगे तो पीछे वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। 3 कार्बन का है तो आइसो प्रोपिल ग्रुप है, तो यहां लिखा जाएगा बच्चों आइसो प्रोपाइल। और हेलोजन कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका जनरल नेम क्या बना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब अगर इसका आईपीसी नेम करना हो तो आईपीसी नेम के लिए तो बच्चों आपको क्या नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 और 3, मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, 3 कार्बन की श्रृंखला। अब 2 नंबर पे कौन आ रहा है, Cl, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये लीजिए, ये इनके जनरल नेम भी हो गए और क्या हो गए, आईपीसी नेम भी हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो बच्चों, नेक्स्ट जो अपने पास रहने वाला है वो एग्जांपल ये है बच्चों अपने पास। तो मुझे इतना बताएंगे बच्चों, सभी क्या बताना है आपको, ये बताना है कि यहां से और यहां तक, ये लीजिए, यहां से यहां तक कार्बन तो कितने हैं, 4, मतलब ब्यूटिल ग्रुप तो रहा होगा ही। लेकिन बच्चों एक बात सोच के और बताओ, आप क्या सोचना है कि ये जो ग्रुप बताया मैंने, क्या ये आइसो था, बिल्कुल सर था। लेकिन आइसो में 3 कार्बन थे पहले, तो आइसोप्रोपिल हो गया था। अब चौथा और शामिल हो रहा है, क्या होगा, आइसोब्यूटिल नाम होगा। तो इसका जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर बनेगा, जनरल बनेगा, वो बनेगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड नाम बनेगा। और फिर क्या करना है बच्चों, सुनो तो फिर, ये लीजिए, अब इसका क्या करना है आपको, अब इसका आपको आईपीसी नेम करना है, तो नंबरिंग करनी है। यहां से कर ले क्या बच्चों, 1 2 3, कितने कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला देख ली, 3 ही आ रहे हैं, अपन क्या करें उसमें। तो 2 पे क्या कौन आया बच्चों, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, सॉरी बच्चों, 1 पे तो कौन आ रहा है, क्लोरो, और 2 पे कौन आ रहा है, मिथाइल। तो मुझे बताएंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, क्लोरो की मिथाइल, क्लोरो आता है, तो क्या लिखोगे बच्चों पूरा, 1 क्लोरो मिथाइल, कार्बन कितने बच्चों, 3, तो क्या लिखने वाले हो आप, प्रोपेन लिखने वाले हो। इसका क्या बन चुका है बच्चों, आईयूपीएसी ने। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों वो अपने पास ये है, तो मुझे बताएंगे कार्बन 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को नियो कहते हैं क्या,
नियो के साथ पेंटिल ग्रुप है क्या, तो यहां क्या बनेगा बच्चों, नियो और हैलोजन है बच्चों, हैलाइड है ब्रोमाइड, तो क्या बना यहां, नियोपेंटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको इसका क्या करना है, आईपीसी नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का चयन किया, लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। ऐसा है कि नहीं है सर, तो सुनो ना, नंबरिंग करेंगे तो 1 तो 3, 2 पे तो कितने मैथिल आए बच्चों, 2 मैथिल आए, 1 पे ब्रोमो है तो नामकरण कर लो ना, 1 ब्रोमो, ब्रोमो में बी पहले आता है बच्चों, अभी कह देता हूं मैं। उसके बाद 2,2 कितने मिथाइल, डाई मिथाइल, कह सकते हो क्या, डाई मिथाइल के बाद यहां हेलोजन कौन है बच्चों, कार्बन की 3, तो क्या कहोगे बच्चों, प्रोपेन। क्या नाम बना, 1 ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल और साथ में 3 कार्बन की एल्केन है, तो नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। इसका आईपीसी नेम हो गया। नेक्स्ट सुन लो बच्चों, अरे इसका कर लो ना, कल भी बताया था मैंने, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है क्या, अरे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है, आगे से 3 से, तो इसका नाम है बच्चों 3 डिग्री 4 कार्बन बच्चों ब्यूटाइल और साथ में क्लोराइड। अरे 3 डिग्री है बच्चों, ये 3 डिग्री तो ये रहा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल एल्किल ग्रुप हुआ, क्लोराइड हो गया। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब बच्चों इसका मैं करने वाला हूं क्या, आईपीसी नेम, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया, नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, 1 2 और 3, 2 पे कौन कौन आया बच्चों, CH3 और Cl आया है, तो मैं क्या कहूंगा, 2 पे तो बच्चों कौन है, क्लोरो है, और 2 पे ही कौन है बच्चों, मिथाइल है, साथ में कितने कार्बन की एल्केन, 3 की, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल और क्या बना आपके पास, प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल उसको समझना है बच्चों, आज जो अगर मैं बात करूं नॉर्मल नोमेनक्लेचर की, तो सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे सीधा कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये कितने डिग्री कार्बन है बच्चों, 2 डिग्री, तो इसका नाम क्या बनेगा, सुन लो बच्चों एक बार, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री और 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और क्या बनेगा बच्चों, क्लोराइड, क्या बनेगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। क्लियर है यहां तक मेरी बात। अब मैं इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करने वाला हूं, और इसके आईपीसी नोमेनक्लेचर में मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला। अब नंबरिंग इधर से करना है कि इधर से करना है, इधर से करना है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि जो प्रतिस्थापी है उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इसके लिए नियम चलता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, न्यूनतम क्रमांकन का नियम, मतलब है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है बात, तो इधर चलेंगे 3 और 4, 2 पे कौन है बच्चों, क्लोरो, तो नाम क्या बनेगा इसका, आईपीसी 2 क्लोरो, और 4 कार्बन की एल्केन है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आया समझ, क्लियर है सभी को, चले आगे, तो नेक्स्ट सुन लो। अब अपने पास जो नाम आया बच्चों, ये अपन ने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। अरे बच्चों मुझे बता दो, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है, इस कार्बन का नाम होता है विनाइलिक कार्बन। तो इसका सामान्य जो नाम होगा, जनरल जो नेम होगा, वो नाम हो जाएगा बच्चों विनाइलिक क्लोराइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। अब मैं इसको कह दूंगा बच्चों, यहां तो सब्स्टिट्यूएंट कौन, क्लोरो, क्या ये इथीन से बना था, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा क्लोरो, और ये बना है इथीन से, अरे एल्कीनी तो है बच्चों एथीन, तो नाम क्या हुआ आईपीसी, क्लोरो इथीन नाम हो गया। ऐसे बच्चों इसकी बात करूं तो C डबल बॉन्ड C से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा को एलाइलिक कह रहे थे, तो ये क्या बनेगा बच्चों, एलाइलिक ब्रोमाइड बनेगा।
ये इसका क्या हुआ बच्चों, जनरल नेम हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो क्या ये प्रोपीन से बना था, तो क्या हुआ बच्चों, यहां नाम हो जाएगा ब्रोमो और प्रोपीन नाम हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आ जाइए बच्चों, आगे सुन लो। थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं, उससे पहले क्या सिखाता हूं, इधर ध्यान देना है, इस बॉक्स में ध्यान देना है। इसका नाम क्या है, मेथेन। मेथेन से जगह छोड़ के चला गया, तो अब इसका नाम होता है मैथिल, इल प्रत्यय लगाते हैं। अब अगर एक हाइड्रोजन और बाहर कर दूं, दो जगह छोड़ के चल, दो जगह बच जाएंगी, नाम होता है बच्चों इसका मैथिलीन, इन लगा दिया। उसके बाद बच्चों एक हाइड्रोजन और भेज दिया, ये लो, अब इसका नाम होता है बच्चों मैथिलिडीन। क्या नाम होता है इसका, मैथिलिडीन। दोबारा से बोलना है, मैथेन, एक फ्री वैलेंसी रहेगी तो मैथिल, दो फ्री वैलेंसी रहेगी तो मैथिलीन, और तीन फ्री वैलेंसी रहेंगी तो मैथिलिडीन नाम होता है। तो सुनो बच्चों, आपके पास कौन है यहां, CH2, CH2 का नाम मैथिलीन होगा क्या? अरे तो सुन लो ना, अगर आप सीख गए तो सुन भी लो फिर। ये बच्चों क्या हुआ, मैथिलीन, मैथिलीन डाई क्लोराइड नाम हो जाएगा। या डाई ना भी लगाओ ना, तो मैथिलीन में कितनी वैलेंसी है, दो, तो दो तो जोड़ेगा भाई। जब उसके घर में है, उसके घर में ऐसी व्यवस्था है कि दो को जोड़ सकता है, दो को जोड़ेगा फिर वो। तो यहां नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नाम करूं तो कितने कार्बन की एल्केन है, एक कार्बन की, तो इसका नाम बनेगा बच्चों डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। लेकिन इसका मैं एक नाम और लिखने वाला हूं, नॉर्मल। क्या दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, तो इसका नाम हो सकता है बच्चों क्या, जैम डाइक्लोराइड। अरे भूल गए क्या बच्चों, डाई हैलाइड में करवाया था मैंने। क्लियर यहां तक की बात? अब जो नेक्स्ट एग्जांपल उसको सोचो बच्चों, यहां कौन है, दो, तो यहां एथिलीन हो जाएगा क्या, एक कार्बन है तो मैथिलीन, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथिलीन। तो नाम क्या बनेगा, एथाइलीन क्लोराइड। क्या मैं एथाइलीन को विष कह सकता हूं क्या, अरे समीपवर्ती, पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर, पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर दो हेलोजन है, तो इसका नाम होता है बच्चों विष। इसका नाम होगा क्या, विष, विष डाइक्लोराइड नाम हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं बात कर रहा हूं इसके आईपीसी की, तो मैं ऐसे कह दूं क्या कि डाई क्लोरो और एथेन है कि नहीं है, तो कह दो ना, डाई, उसके बाद क्लोरो, और उसके बाद क्या नाम दे दोगे इसको, एथेन नाम दे। तो नोमेनक्लेचर क्या बना, डाई क्लोरो एथेन। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल बच्चों वो सुनो, इसका जो नॉर्मल नेम, जनरल नेम होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म, इसका होता है बच्चों ब्रोमोफॉर्म, सारे एक साथ बता, तीनों की तीनों। उसके बाद होता है बच्चों इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम होता है। ये लीजिए, एक का क्लोरोफॉर्म, दूसरे का ब्रोमोफॉर्म, और तीसरे का कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कितने कितने कार्बन की एल्केन है, तीनों में एक एक कार्बन की एल्केन है। तो सुनो बच्चों, यहां क्या है आईपीसी में, ट्राई, ट्राई के क्या है, क्लोरो, ये मेथेन। यहां क्या है, ट्राई, उसके बाद बच्चों ब्रोमो, उसके बाद बच्चों क्या है, मिथेन, इसके बाद टेट्रा। अरे अब कितने हैं बच्चों, हेलोजन चार है, तो क्या कहोगे, टेट्रा, उसके बाद क्लोरो, और फिर से क्या कहना है, ये इनका नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर? अरे बच्चों यहां तीन हेलोजन है, तो क्या कह दिया, ट्राई क्लोरो, तीन ब्रोमो है, ट्राई ब्रोमो, चार क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो। सभी में एक एक कार्बन की एल्केन है, तो एक कार्बन की एल्केन को क्या कहोगे, मिथेन ही तो कहना है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट जो बात है ना बच्चों वो सुन, कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए सर, तब क्या करें हम, तब नोमेनक्लेचर कैसे। और ऐसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन स्ट्रक्चर को पहचानना है। अब पहचानने के लिए बच्चों आपको इन स्ट्रक्चर को सिमिलर करके लिखना आना चाहिए। जैसे ये जो प्रारूप दे रखा है इसको खोल के लिखेंगे, तो सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, CH3,
CH3 जुड़ा किससे बच्चों? कार्बन से। कार्बन के पास कौन है बच्चों? एक हाइड्रोजन। फिर डबल बॉन्ड है, ये लो, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है? कार्बन। कार्बन के पास एक क्या है? हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ आगे कौन जुड़ा है? कार्बन। कार्बन के साथ नीचे कौन है? CH3। फिर ऊपर कौन दे रखा है? HC कार्बन के पास। फिर आगे कौन है? Br। बच्चों ऐसे आपको ये इस प्रारूप को लिखना आना चाहिए। अगर ये काम आप कर सकते हो तो समझो आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। अब मैं सबसे पहली बात आपसे ये कहूंगा, एक फंक्शनल ग्रुप तो हैलोजन है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है। हैलोजन्स को और एल्किन्स को भी फंक्शनल ग्रुप माना गया है। इन दोनों में से मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कीन। तो बच्चों मेजर जो होता है बड़ा है, और बड़ा है तो वरीयता लेके जाएगा। वरीयता का मतलब प्रियोरिटी लेगा, मतलब कम से कम नंबर मिलना चाहिए उसको। तो बच्चों सुनो, नंबरिंग किधर से करें? सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला, और लंबी कार्बन की श्रृंखला बच्चों मुझे ये दिखी, कितने नंबर? 5 नंबर की कार्बन श्रृंखला दिखी है। और जब 5 नंबर की कार्बन श्रृंखला मुझे दिखी है तो सुनो बच्चों, सबसे पहले क्या कहूंगा? नंबरिंग करनी है। तो देखो 1 2 3, इधर से कर रहा हूं, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, 1 2। अब कितना मिल रहा है? 2 नंबर। तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी चाहिए, हैलोजन गया भाड़ में। क्लियर है मेरी बात? तो सुनो बच्चों, करना क्या है, नंबरिंग जब आप करोगे ना तो 1 2 3 4 और 5। अब प्रतिस्थापी को पहचान, सब्स्टिट्यूएंट पहचानो, ब्रोमो है, ब्रोमो, तो क्या बनेगा? 4 ब्रोमो। है कितना? 5 के लिए क्या कहोगे बच्चों? पेंटे। और डबल बॉन्ड कितने पे? 2 पे। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स अनुलग्न क्या यूज करोगे? इन। तो क्या बना? 2 इन। अरे कह सकते हो क्या? क्लियर है? और देखो बच्चों, ये एग्जांपल्स आया है, और ये एग्जांपल में फिर से सिमिलर करके लिखना है। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन है, जुड़े किससे हैं? कार्बन से, डबल बॉन्ड है। फिर कौन है? कार्बन। ऊपर कौन है बच्चों? CH3। आगे कौन है बच्चों? कार्बन। कार्बन के पास H, नीचे कौन है? CH3। यहां कौन है? Br। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला को पहचान लेंगे। देखो बच्चों, कार्बन की श्रृंखला ये लीजिए, सर हमें पहचान लिया। कितने कार्बन की श्रृंखला पहचानी? 4 कार्बन की श्रृंखला। तो नंबरिंग कर लो बच्चों। अब नंबरिंग जब करोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां है? 2 पे और 3 पे। तो मैथिल में ब्रोमो में पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। तो 3 पे कौन है? ब्रोमो। 2 पे कौन है? मिथाइल। कितने कार्बन की है? 4 की। क्या कहोगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड आया 1 पे, तो ब्यूट 1 इन। शॉर्ट में भी कह सकते हो ब्यूटीन टोटल। क्लियर यहां तक? आगे सुनो, जो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है उसको भी डिस्कस कर लेते अपन यही। और उसको क्या कहूंगा बच्चों? सिमिलर करके लिखूं तो CH3 कार्बन, H डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH3, ये रहा। फिर इस कार्बन से कौन जुड़ा है? कार्बन, CH2 Br। अब फिर से कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, तो कितने कार्बन की श्रृंखला? 4 कार्बन की। नंबरिंग की दिक्कत सुनो बच्चों, 1 2, 2 पे ही प्रतिस्थापी, ये 1 पे आ गया। क्या दिक्कत हो रही है? इधर से करेंगे तो 1 और 2, डबल बॉन्ड को देखो, 1 और 2, 1 और 2, दोनों बार सेम आ रहा है। तो बच्चों इधर भी कर लेते हैं ना, इनका भला हो जाएगा। 1 2 दुआएं देंगे आपको। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां? 1 पे और 2 पे। 1 पे कौन है? ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे। फिर कौन है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर कौन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर 2, फिर इन, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। ये बच्चों अपना नोमेनक्लेचर हो गया किसका? एल्किल हैलाइड्स का जनरल और IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी की बोर्ड परीक्षा में तो कन्फर्म पूछे ही जाते हैं। इस बार सेमेस्टर 3 में भी आने की संभावना है इनकी, और साथ के साथ नीट में, और साथ के साथ और जेई मेंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा। साथ साथ वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। क्लियर है? तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, मौज करो।